स्टार्ट है। चलो आज हम लोग ऑटोमेशन का ठीक है देख लेते हैं। ऑटोमेशन सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर ऑटोमेशन, ठीक है। जिसको भी ऑनलाइन क्लास यदि परचेज करना है इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर का, वो प्ले स्टोर पर से पॉलिटेक्निक गुरु नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। आप अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। नीचे में आप जाइएगा, होम के बगल में स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर पे क्लिक कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर का बैच आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। 2000 पेमेंट करके आप कोर्स अपने नाम कर सकते हैं। आप उसमें सारा फीचर्स मिलेगा, वीडियो नोट्स वगैरह सब चीज़ मिलेगा। आप इजीली पढ़ सकते हैं। एक वीडियो को आप 5 बार देख सकते हैं। 6 महीना वैलिडिटी रहेगा, 6 महीना तक आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे जो ऑटोमेशन भाई होता क्या है। देखिए ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक करना। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक करना। मतलब कोई चल रहा है, कोई सामान, कोई मान लो कोई उपकरण है, पहले मैनुअली कर रहे थे, अब उसी को हम लोग को क्या करना है, ऑटोमेटिकली कर देना। पहले स्टेबलाइजर मैनुअल स्टेबलाइजर था, अब उसको क्या कर दिए, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कन्वर्ट कर दिए। अब सारा काम वो खुद परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, ऑटोमेशन। यानी सीधा हम लोग कहें ना तो ऑटोमेशन जो है ना एक प्रोसेस है। ऑटोमेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कम लोगों का यूज करते हैं। जहाँ पे पहले 100 लोग का यूज करते थे, आज वहीं पे 10 लोग कर मिल के वही काम कर लेते हैं। रोड के किनारे देखते हो, पहले गड्ढा खोदने के लिए, ठीक है, 100 मजदूर काम करता था। अब एक जेसीबी क्या, उससे भी बढ़िया बढ़िया मशीन आ गए, डायरेक्ट पूरा गड्ढा भी नहीं खोदना पड़ता है, पाइप डालता है और सीधे यहाँ से वहाँ तक छेद कर देता है। तो ये क्या है, ऑटोमेशन। ये जो प्रोसेस हुआ क्या है, ऑटोमेशन है। यानी ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कम ह्यूमन असिस्टेंस का यूज करके किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं। क्या कहलाएगा, ऑटोमेशन कहलाएगा, ठीक है। यानी द प्रोसेस इन व्हिच, ठीक है, द प्रोसेस इन व्हिच वर्क इज परफॉर्म्ड विथ मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। यानी ऑटो सिंपल के ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कम लोगों को यूज करके किसी काम को किया जाता है, ऑटोमेशन कहलाता है। यानी द प्रोसेस इन व्हिच वर्क इज परफॉर्म, ठीक है, यानी वर्क इज परफॉर्म विथ मिनिमम ह्यूमन असिस्टेंस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। सिंपल कह सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन का मतलब ऑटो मतलब अपने आप, मेशन मतलब करना। यानी जब कोई प्रोसेस जो है, ठीक है, वो अपने आप हो रहा है, यानी उसमें का मैक्सिमम काम जो है वो खुद वो कर रहा है, वो ऑटोमेशन कहलाएगा। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में देखते हैं, कभी वहाँ पे गए हैं, अपने आप वो सारा काम परफॉर्म करता है ना, वोल्टेज ज़्यादा हो कम हो सारा चीज़ एडजस्ट कर लेता है वो, तो क्या कहलाएगा, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। आज हम लोग पहले देते थे, एक उद्योग फैक्ट्री था तो अलग अलग मशीन था, अलग अलग जगह उसका कंट्रोल था। लेकिन अब क्या करते हैं, एक ही रूम में सारा कंट्रोल बना लिया और यहीं से सारा कंट्रोल कर लेते हैं, एक ही जगह से सारा मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो ये है ऑटोमेशन, इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन। आखिर सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या जरूरत था। देखिए ऑटोमेशन का जो नीड था, सबसे पहला हम लोग देखें तो आप देखिए पहले के समय में क्या था, लोग कम था, जनसंख्या कम था, कम प्रोडक्ट से काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब है प्रोडक्ट को बढ़ाना है। प्रोडक्ट को यदि बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए अब लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने के लिए क्या करते हैं, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। जो प्रोडक्ट करने की उनकी कैपेसिटी है, पहले मान लो कोई साबुन फैक्ट्री है, वो पहले 1000 साबुन बनाता था, वो ज़्यादा कमाने के लिए अब क्या चाहेगा, उतना ही टाइम में 10,000 साबुन बनाए। तो इसके लिए क्या करेगा, वो मशीन का यूज करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ऑटोमेशन का सबसे पहला पॉइंट की जरूरत था, ठीक है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। यानी प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है,
प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन का जरूरत पड़ा। ठीक है, क्योंकि मैनुअली जो काम, ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते उतना, जितना कि मशीन का यूज करके उतना काम हम तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, वही देखो ना, मोबाइल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम लग जाता है गुना भाग, मोबाइल पे वही चीज़ डालते हैं, तुरंत खटाखट आ जाता है बिल में, है इतना इसका जोड़ हुआ, इतना इसका गुना करके भाग करके, तो टाइम कम लगाना, तो कम टाइम में प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा तैयार हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़, तो सिंपल पहला पॉइंट आपका ये बन रहा है। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, जो क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है ऑटोमेशन के द्वारा, यानी मैनुअली हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आता है। जैसे देखिएगा लकड़ी का जो लकड़ी जो होता है, लकड़ी पे जो बढ़ई सब जो देखता होगा काम करता है, जैसे डिजाइनिंग करता है, तो मैनुअली डिजाइनिंग उतना अच्छा नहीं कर पाता है जितना कि मशीन का यूज करके एक से बढ़ के एक डिजाइनिंग आज हम लोग कर देते हैं। देखा कहीं पे डिजाइनिंग करता है ना, या दीवारें वार मशीन आता है ना आज, तो तुरंत डिजाइनिंग कर देता है। तो क्वालिटी उसका बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। जैसे कोई पेंटर पहले फूल पाड़ता था तो क्या करता था, उतना अच्छा नहीं बन पाता था, लेकिन वही आप मशीन से तो एक से बढ़ के एक 3D से 2D डिजाइन में तुरंत बना देता है। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव क्वालिटी, ऑटोमेशन का जरूरत पड़ता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तीसरी बात है, देखिए हम लोग जब मैनुअली कोई काम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बर्बादी ज़्यादा होता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो जो आपका वेस्टेज जा रहा है, ठीक है, जो एरर हो रहा है, कोई गलती हो रहा है, मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे देखो मैनुअली को यदि 12 घंटा काम करे तो लोग का माइंड जो है ना चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर वो उतना अच्छा से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन वही मशीन है, उसको फिक्स कर दो, जितना पे काम करना है तो काम करते रहेगा। मतलब यहाँ पे एरर और वेस्टेज जो है वो क्या होगा, कम होगा। वेस्टेज मतलब कचरा, ठीक है, बर्बादी सामान का कम होगा। ठीक है, टू रिड्यूस एरर एंड वेस्टेज, एरर और वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए ऑटोमेशन का जरूरत पड़ता है। बात करें चौथा पॉइंट, देखिए सेफ्टी के व्यू से, तो मैनुअली यदि वर्क करोगे, यदि ज़्यादा देर वर्क करोगे तो आप सेफ नहीं रह पाओगे। ठीक है, इसलिए कि वहाँ पे आपको दुर्घटना होने का मैनुअली चांसेस रहता है, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन वही मशीनरी से हम लोग यूज कर रहे हैं तो लोगों का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो हम लोग क्या है, सेफ रहेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन का जरूरत पड़ा। ठीक है, टू इम्प्रूव सेफ्टी, सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, जरूरत है। दूसरी बात, इन सारा चीज़ को मैन देखे, ये सारा चीज़ मैनली हम लोग क्यों कर रहे हैं, ज़्यादा फायदा कमाने के लिए ही ना, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी ऑटोमेशन का जरूरत था, टू इम्प्रूव प्रॉफिट। सबसे मेन तो यही पॉइंट बनता है। हाँ, मैन तो प्रॉफिट ही ना सब देखता है भाई, प्रॉफिट इंडियन ऑटोमेशन अपनाता है। मान लो कोई कंपनी है, 100 स्टाफ रखा हुआ है, 100 स्टाफ को उसको चार्ज देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है महीना। अब उसी 100 स्टाफ को वो मशीन का यूज करके 5 स्टाफ 10 स्टाफ में काम कर ले रहा है, तो काहे नहीं करेगा भाई, उसको प्रॉफिट इससे बढ़ जाएगा ना। उसको कितना को पैसा, 10 स्टाफ को देना पड़ेगा ना 100 की जगह, उसको तो फायदा हो गया, उसको प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ऑटोमेशन का यूज करेगा। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ऑटोमेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं एडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपको ऑटोमेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपका था नीड ऑफ ऑटोमेशन। तो पहला चैप्टर से मेनली यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है, नीड वगैरह है। ठीक है, आपको सेकेंड आप देखते हैं, सेकेंड आपका क्या है, इसका एडवांटेज।
जो एडवांटेज क्या है भाई, ऑटोमेशन का फायदा क्या है, अभी तो हमने ज़रूरत देखा। तो सर जो ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत यदि किसी चीज़ के द्वारा इजीली पूरा हो रहा है तो वही ना आपको एडवांटेज है। आपको भूख लगा हुआ है, खाना खाना है, आप जा रहे हैं, ठीक है, कोई आपको खाना दे दिया, ये तो आपके लिए फायदा हुआ ना सर। वही चीज़ जो ज़रूरत था वही आपका एडवांटेज मिल गया। या कोई मान लीजिए आपको बोल दिया दोस्त हमारा यहाँ आइए तो तुम मेरे यहाँ तुम आना, मैं तुम्हें ठीक है डेली फ्री में खाना खिलाऊंगा भरपेट, तो ये तो तुम्हारे लिए सर एडवांटेज हो गया ना, तो फ्री में बैठल बैठल भरपेट खाना मिलेगा भाई, तो तुम्हारा ज़रूरत था और वही एडवांटेज बना। तो ज़रूरत का चीज़ ही यहाँ पे यदि पूर्ति हो जाए तो एडवांटेज हो जाएगा। तो इसका और एडवांटेज यही है इसका पहला। तो देखिए भाई ऑटोमेशन का जो एडवांटेज है, ऑटोमेशन करने से, ऑटोमेटिक करने से किसी भी प्रोसेस को जब हम लोग ऑटोमेटिक कर देते हैं तो उसका प्रोडक्शन रेट जो है यानी उत्पादन करने की जो क्षमता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहला जो इसका प्रो एडवांटेज हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन की हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट जो हो जाएगा हायर प्रोडक्शन रेट। इसका प्रोडक्शन रेट क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। आप लोग देखिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर एवरीथिंग कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कुछ भी मत कीजिए। और यदि वीडियो रियली में अच्छा लगे और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ठीक है प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए पॉलिटेक्निक गुरु, और वहाँ से आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओनली 2000 फीस रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको लाइव टोटल क्लास मिलेगा, टोटल लिखा हुआ इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं लैंग्वेज का नोट जो है, ठीक है, साफ इजी है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो गारंटी है जो लैंग्वेज जो मेरा होगा साफ इजी, देख रहे हैं ना। पहला जो एडवांटेज है हायर प्रोडक्शन रेट, इसका प्रोडक्शन रेट जो होता है ऑटोमेशन के कारण से प्रोडक्शन रेट क्या होता है, हायर होता है, मतलब प्रोडक्ट करने की कैपेसिटी जो है किसी चीज़ का, किसी फैक्ट्री का क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी बात है इसका क्वालिटी भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। वहाँ पे देखिए और नीड में क्या था, उसके क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत था, नीड था, क्वालिटी बढ़ाना था, तो उसके लिए ऑटोमेशन लाए थे। अब ऑटोमेशन के द्वारा यदि क्वालिटी बढ़ गया तो ये तो फायदा हो गया ना सर। हमको क्वालिटी बढ़ाना था प्रोडक्ट का, वो मेरा नीड था, अब क्वालिटी इम्प्रूव हो गया, ये मेरा फायदा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एडवांटेज में सेकंड, ठीक है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट जो हम लोग तैयार कर रहे हैं उसका क्वालिटी क्या होता है, बेटर होता है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी हो गया। तीसरा, वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल था, उसका वेस्टेज ज़्यादा हो रहा था, एरर ज़्यादा हो रहा था। लेकिन ऑटोमेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेरा मटेरियल था उसका हम लोग सफिशिएंट यूज करते हैं, पर्याप्त मात्रा में यूज कर लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल, एक फायदा ये भी है। जो मटेरियल है उसका पूरा हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे, यानी एरर और या ये भी लिख सकते थे, ठीक है, रिड्यूस एरर एंड वेस्टेज। एरर और वेस्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा भाई, ठीक है। आप लिख सकते थे सेफ्टी आपका बढ़ जाता है, यहाँ पे इम्प्रूव सेफ्टी लिख सकते, लिखिएगा चौथा पॉइंट। देखिए नीड में क्या था, सेफ्टी को बढ़ाना था, और सेफ्टी यदि ऑटोमेशन के कारण रियल में बढ़ रहा है तो ये क्या बनेगा, मेरा एडवांटेज बन जाएगा ना सर, फायदा है ना सर, सेफ्टी बढ़ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले उसी काम को करने के लिए 10 दिन लगता था किसी काम को करने के लिए, लेकिन ऑटोमेशन के द्वारा क्या होगा, वही काम 2 दिन में हो जाएगा, ये भी तो मेरा फायदा है। यानी फैक्ट्री लोड टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है, ये तो मेरा फायदा हो गया ना भाई। मशीन के द्वारा हम क्या देखें, फैक्ट्री का लोड टाइम घट गया ना, जो काम 10 दिन में हो रहा था वो मशीन से वही काम कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन 3 दिन में हो रहा है, यानी फैक्ट्री का लोड टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है, ये तो फायदा है ना भाई, जल्दी तैयार हो गया माल। रिड्यूस फैक्ट्री लोड। मान लीजिए और एक बात देखिए, वर्कर के लिए पहले क्या था, ऑटोमेटिक नहीं था, कोई फैक्ट्री है बड़ा सा, अलग अलग सारा मशीन था, तो अलग अलग जाके उसको ऑपरेट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, एक कंट्रोल रूम है, वहीं से सारा चीज़ ऑपरेट कर लेता है, एक ही जगह बैठे बैठे सब काम कर लेता है।
तो इससे उसको फायदा क्या हो गया भाई, जो वर्कर है उसको शॉर्टर यानी छोटा वर्क प्लेस मिल रहा है, कम जगह पे ही वो एक ही जगह से क्या कर रहा है, सारा चीज कंट्रोल कर रहा है, तो शॉर्टर वर्क प्लेस फॉर द वर्कर। शॉर्टर वर्क प्लेस फॉर द वर्कर, ये इसका क्या है सर, एडवांटेज हो गया। अब एक और टॉपिक आपका बहुत इंपोर्टेंट बनता है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन। रिक्वायरमेंट क्या, ये 3 टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। देखिए सर, जो यहाँ पे ऑटोमेशन लगभग ना वही चीज सारा चीज है, ठीक है। और इससे देखो एक ही क्वेश्चन आपको पूछता है, एडवांटेज या नीड ऑफ ऑटोमेशन, या एडवांटेज एंड नीड ऑफ ऑटोमेशन, या रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन, REQUIRA। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का क्या जरूरत है। तो पहला भाई देखिए, पहला जो जरूरत रिक्वायरमेंट, देखिए वही तो नीड और रिक्वायरमेंट दोनों से में। देखिए ऑटोमेशन से क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाता है, शुद्धता, कोई काम जो कर रहे हैं, ठीक है, उसका वो एक्यूरेटली होता है। मैनुअली में उतना एक्यूरेटली नहीं होता था, जबकि ऑटोमेशन में फुल्ली एक्यूरेटली होता है, मतलब एक्यूरेसी जो है उसका क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। यानी बेटर एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए, टू गेट बेटर एक्यूरेसी, ठीक है, ज़्यादा एकदम परफेक्टली वर्क करने के लिए, ठीक है, आपका ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट है। दूसरा, प्रिसाइज वैल्यू प्राप्त करने के लिए भी आपको ऑटोमेशन का जरूरत पड़ेगा, टू गेट मोर प्रिसाइज वैल्यू। तीसरा, देखिए यहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन के द्वारा एक ही जगह से मल्टीपल टास्क को एक टाइम में क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अरे अलग अलग काम है, एक से अधिक काम है, लेकिन उसको एक ही जगह बैठ के हम लोग कंप्यूटर या किसी चीज़ के द्वारा ऑपरेट कर लेते हैं ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना, टू हैंडल मैनी टास्क एट एनी टाइम, टू हैंडल मैनी टास्क फ्रॉम क्या, एट वन प्लेस कर सकते हैं। मतलब एक जगह से बैठे बैठे हम कई काम को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ये सब है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। और एक देखिए, बेटर रिलायबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऑटोमेशन के द्वारा आपका रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, किसी चीज़ के ऊपर जो आपका विश्वसनीयता है, विश्वास है, वो बढ़ जाता है। मतलब क्या है, देखिए ऑटोमेशन में हम लोग ये एक चीज़ तो फिक्स ऑटोमेटिकली कर दिए हैं, ये काम कर रहा है। जैसे हम लोग पेपर प्लेट बन रहा है, उसमें ऑटोमेटिक क्या हुआ, जितना सेकंड बाद अपने आप पेपर क्या हो जाएगा, कटते चला जाएगा। तो हम लोग जानते हैं अपने आप में ये काम होना है, ये काम हो ही जाएगा, तो हमको उस पर क्या रिलायबल है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं टू गेट बेटर रिलायबिलिटी, टू गेट बेटर रिलायबिलिटी, बेटर रिलायबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऑटोमेशन का सर जरूरत पड़ता है, ठीक है।